दोस्तों नमस्कार। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत, केंद्रीय कर्मचारियों का जो 1 जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है, उसके ऊपर अब बहुत सी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। सोशल मीडिया में खबरें आ रही हैं कि सरकार मन बना रही है कि 3% ही महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को दिया जाए। दोस्तों, अगर ये सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं से धुआं तो उठ रहा होगा, और अगर ऐसा सरकार कर रही है तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के साथ एक और फाइनेंशियल इनजस्टिस की तैयारी सरकार ने बना ली है। लेकिन दोस्तों, जो आंकड़े आए हैं जनवरी से लेकर जून 2023 तक के सीपीआई IW के आंकड़े, उसके अनुसार 4% तक की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी होनी चाहिए। पहली खबर तो यह है। अब दोस्तों बात करते हैं वन रैंक वन पेंशन 2 की और वन रैंक वन पेंशन 3 की। वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगति को लेकर के भूतपूर्व सैनिकों ने जो चिट्ठी भेजी थी रक्षा मंत्रालय में अपनी मांगों को लेकर के, उसका जवाब भी आया, और उस जवाब में वही सारी बातें थी जो भूतपूर्व सैनिक संगठनों को पता थी और जिसके ऊपर मांग भी चल रही थी। तो कहने का मतलब जैसे का तैसा ही मामला चल रहा है। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियां सरकार दूर करेगी भी या नहीं करेगी, और क्या ये जो आंदोलन चल रहे हैं भूतपूर्व सैनिकों के, ये पूरी तरह से व्यर्थ हो जाएंगे, और अगर ये व्यर्थ होते हैं तो क्या केंद्र सरकार आने वाले चुनाव में सत्ता में रहेगी? ये अब सोचने वाला विचार है, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन 2 में जो विसंगतियां हुई हैं उससे काफी लोगों का, काफी भूतपूर्व सैनिकों के साथ, काफी फैमिली पेंशनरों के साथ फाइनेंशियल इनजस्टिस हुआ है। और वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर नहीं किया और उसी को आधार बना करके वन रैंक वन पेंशन 3 भी अगर सरकार लेके आ गई तो ये फाइनेंशियल जस्टिस लगातार उन सैनिकों के साथ हो रहा होगा जिनको वन रैंक वन पेंशन 2 का लाभ नहीं मिला है। 2024 में अगर वापस से इस सरकार को आपने वोट दे दिया और वापस से इस सरकार को सत्ता में ले आए तो यह निश्चित है कि OROP 3 भी आपके लिए विसंगतियों से भरा हुआ होगा, और उसका पैसा भी आपको तभी मिलेगा आप बार बार जब सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटेंगे तब, जैसा कि वन रैंक वन पेंशन 2 में हुआ है। अब बात करते हैं हम ओल्ड पेंशन स्कीम की। केंद्रीय कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की जाए, लेकिन यह सरकार उस चीज को सुन नहीं रही है। बहुत से लोग तर्क ये भी देते हैं कि यह तो कांग्रेस ने बंद की थी। अरे भाई, कांग्रेस ने बंद की थी तो आपने कौन सा अच्छा काम कर दिया? मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करो, आपने बहाली नहीं की। मांग है वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर करो, आपने वो चीज नहीं की। आपने तो वो खेल खेल दिया कि जिनके लिए मांग थी उनको तो मिला ही नहीं, और मिला भी तो बहुत कम मिला। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियां और ओल्ड पेंशन स्कीम की जो मांगे हैं वो शायद अधूरी ही रह जाएंगी। और अब देश की जनता को, केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि अगर 2024 में यह सरकार वापस आ गई तो आपके साथ और भी कितना फाइनेंशियल इनजस्टिस हो सकता है। पहले जितनी भी सरकारें बनी थी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपका 18 महीने तक का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ का पैसा रोका रखा हो। 18 महीने का, 1-2 महीने का भी नहीं। कोरोना काल के दौरान 1 दिन की तनख्वाह भी कटी थी केंद्रीय कर्मचारियों की, ये याद भी होगा, और केंद्रीय कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ करके सहयोग भी दिया था, क्योंकि उस समय देश में एक महामारी थी। तो केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों का सहयोग जब उस समय सरकार के साथ था, तो आज जब केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को सरकार के सहयोग की जरूरत है तो वो सहयोग सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण साल रहेगा। आने वाले 2024 में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी अपने आने वाले 5 साल का भाग्य लिखेंगे। अच्छे दिन का वादा कर रही थी सरकार, हमें तो पहले से भी ज्यादा बुरे दिन देखने को मिले हैं। आपने देखा होगा महंगाई किस तरह से कमर तोड़ रही है, और महंगाई के मुताबिक पेमेंट और पेंशन उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। इसलिए आने वाले वक्त में चाहे वो भूतपूर्व सैनिक हो, केंद्रीय कर्मचारी हो, पेंशन भोगी हो, राज्य सरकार के कर्मचारी हो, पेंशन भोगी हो, इन सबको मिलकर के सहयोग करना पड़ेगा और अपनी मांगों को एक साथ उठाना पड़ेगा, बार बार उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चुनावी संग्राम अब चलने वाला है, इस चुनावी संग्राम में अगर आपने अपना हक नहीं ले पाया तो ये समझ लीजिए आने वाले 5 साल के अंदर आपको आपका हक नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक बार सरकार बन गई तो 5 साल तक आपको और इंतजार करना पड़ेगा। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में यह सरकार अगर वापस आती है तो जो आपको अभी मिल रहा है उसमें और भी ज्यादा कमी देखने को मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।